पर बदल के हारे हुए विधायक को फिर से विधायक बनाना, हारे हुए व्यक्ति को फिर से विधायक नियुक्त करना, ये न्यायपालिका पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का चुनाव हार और जीत कोर्ट से जिस तरीके से निर्णय हुआ, आश्चर्यचकित है लोग। मैं मानता हूं कि एक आदिवासी व्यक्ति क्राइम क्या छुपाने की आरोप है कि आपस में बातचीत हुई थी, तू मैं हुई थी, वो इंगित नहीं किया गया। बेसिक कोई ऐसा क्राइम नहीं था जिससे कि जो मूल तत्व है कि अपराध छुपाने से चुनाव पे प्रभाव पड़ना, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। फिर भी फैसला शून्य हो सकता था, पर बदल के हारे हुए विधायक को फिर से विधायक बनाना, हारे हुए व्यक्ति को फिर से विधायक नियुक्त करना, ये न्यायपालिका पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट पे, न्याय की इस व्यवस्था पे हमें भरोसा है और हम आज ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर करेंगे, उसकी कानूनन प्रक्रिया निर्धारित करेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पूरा पक्ष तो रखेंगे ही, पर पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी फिर से एक बार चस्पा हुआ है। मैं उन प्रदेशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं जो वोट के अधिकार को ताकत देना चाहते हैं, आदिवासी परिवार के उन साथियों से कि आप मूलवासी हो इस प्रदेश के, अगर आप सामान्य सीट से चुन के चले जाते हो, भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये दलित साथियों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि देख लो आप, जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अलग अलग तरीके से आप लोगों के सामने अलग अलग बातें रखती है और दूसरी तरफ अपने ही एक आरक्षित वर्ग के साथी के साथ कितना बड़ा कुठाराघात करती है। एक विधायक, पूरी सरकार थी उनके पास, पूरी सरकार में 2/3 के आसपास उनके पास एक तरह से बहुमत है, उसके बाद भी एक आदिवासी पद पे नहीं रहना चाहिए। ये सोच क्या है? मतलब एक गरीब आदिवासी साथी सहरिया परिवार का अगर चुन के चला गया, जनता ने चुन दिया, तो उनको वो नागवार गुजरा। और एक घटना नहीं हुई ऐसी, आप जिले जिले जो जनप्रतिनिधि चाहे बीजेपी के हों, आदिवासी और दलित, उनका कितना अपमान होता है। मैं बीजेपी के उन जनप्रतिनिधि एमएलएस भाइयों से या सांसद भाइयों से भी सवाल करना चाहता हूँ, ये कृत्य भारतीय जनता पार्टी का सही था क्या? ये चुना हुआ एक आदिवासी साथी जिसको पद मुक्त कराने में पूरी सरकार लग गई और फैसला कैसा दिया जो आश्चर्यचकित करता है पूरे देश को। ये मैसेज क्या है? आप लोग इससे सहमत है क्या? आप लोग अगर सहमत नहीं है तो पार्टी में आवाज़ उठाओ आपकी, आप उसी पार्टी से चुन के आए हो। ये अलोकतांत्रिक लोगों को अगर इसी तरीके से आपने शह दी, हम इसी प्रदेश के वासी हैं, पार्टी अलग हो सकती है, पर आपने ये आवाज़ नहीं उठाई, तो एक दिन इसकी गाज आप पे भी गिरेगी और आप अपमानित अपने आप को कई बार अलग अलग समय पे इस बीजेपी में महसूस भी करते होंगे। यही लोग हैं जो छुआछूत की बात करते थे, इनका पाश्चात्य देखो, इनका पुराना इतिहास देखो। यही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते थे। संविधान के खिलाफ किन किन ने बातें की, गूगल पे जाओ, सर्च करो, पता लगेगा। मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच ने देश के लोकतंत्र को कलंकित कर दिया है।